हेलो एवरीवन। हम सब अशोक लेलैंड कंपनी से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं। ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉमर्शियल व्हीकल्स की। मतलब ये ट्रक्स बनाती है, बसेस बनाती है और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स भी बनाती है। हम सब देखते हैं कि अक्सर अशोक लेलैंड की गाड़ियां ही रोड्स पे हमें दिखती हैं और इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जो ट्रक्स हैं और बसेस हैं उनकी क्वालिटी और ओवरऑल उनकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जो कि वेल रेप्यूटेड ग्रुप है और हम सब मानते हैं कि इनका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक बिजनेस का मेन काम जो होता है वो होता है कि अपने ओनर्स को अच्छे पैसे बना के देना और इसी पर्पस से किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या अशोक लेलैंड एज अ बिजनेस अच्छे पैसे बना पाता है कि नहीं, क्योंकि हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी बिजनेस में जब हम पैसे लगा रहे हैं तो वहां पे पैसे लगाने के बाद मेरे पैसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और ये तभी पॉसिबल है जब वो बिजनेस पैसे बना सके। अगर वो बिजनेस ही पैसे नहीं बना पाएगा तो हमारे भी पैसे डेफिनेटली नहीं बनेंगे। और इसी पर्पस के लिए जब मैं अशोक लेलैंड कंपनी का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली जिन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि ये कंपनी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और पैसे बनाने में इस कंपनी को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसके लास्ट 5 इयर्स का डेटा दिखाया है और मैंने ये दिखाया कि इन्होंने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो किस तरह से ग्रो हो रहा है हर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ये जान लो कि ऐसा प्रॉफिट है जो सिर्फ बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट है। मतलब इस प्रॉफिट में वो चीजें नहीं कंसीडर होती जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई एसेट है और उस एसेट को कंपनी ने सेल कर दिया और प्रॉफिट में दिखा दिया। फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी के पास कोई दूसरी कंपनी है जिसको सेल कर दिया, या फिर कोई लैंड है या कोई मशीनरी है उसको सेल कर दिया और वहां से पैसे जनरेट कर लिया, तो वो चीजें इस प्रॉफिट में नहीं दिखाई जाती हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट ही दिखाया जाता है। तो मैंने आपको जो डेटा दिखाया है इसमें लास्ट 5 इयर्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंशन्ड है। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि जो इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है उसके अकॉर्डिंग देखें अगर हम कि इनको कैश कितना मिला है। मतलब ये प्रॉफिट जो बोल रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट के लिए उन्होंने कैश कितना पाया है। मतलब उस प्रॉफिट में कैश वाला पार्ट कितना है। तो वो आप देखोगे तो 2015 का आप डेटा देखो तो इन्होंने रिपोर्ट किया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1517 करोड़ और इन्हें कैश कितना मिला, सिर्फ 495 करोड़। और अब आप 2016 के डेटा पे फोकस करो, आप देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है 4038 का, जबकि उसी प्रॉफिट के अगेंस्ट में इन्हें कैश कितना मिला है ये देखिए आप। इनको कैश तो मिला ही नहीं, इनका कैश तो निकला है बल्कि आउटफ्लो हुआ है, कैश इनका लग गया है ना कि मिला है। तो आप देखिए इनका माइनस में है कैश 1274। वही अगर हम 2017 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया कि इनको प्रॉफिट मिला है 3293, जबकि इनके हाथ में कैश आया कितना, सिर्फ 270 करोड़। 2018 का डेटा आप देखिए, प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया 4248 करोड़, हाथ में कैश कितना आया 1477 करोड़। और 2019 का आप डेटा देखिए, प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया 4910 करोड़, ऑलमोस्ट 5000। हाथ में कैश कितना आता है, आता ही नहीं कैश, कैश हाथ से जा रहा है और कितना जा रहा है 3745 करोड़। जब मैंने इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का सम किया, टोटल किया, तो मैंने पाया कि इन्होंने 18,006 करोड़ रिपोर्ट किया था। और मैंने इनके लास्ट 5 इयर्स का जब कैश फ्लो का टोटल किया तो मैंने ये पाया कि इनका
कैश इन्होंने पाया ही नहीं लास्ट 5 ईयर्स में, बल्कि इन्होंने कैश का आउटफ्लो किया है -2777 करोड़। तो इन्हें लास्ट 5 ईयर्स का अगर एवरेज निकालें तो इन्हें कैश मिला ही नहीं बिजनेस से, बल्कि इनका कैश लग गया है, इन्होंने पैसे खर्च कर दिए हैं। तो चलिए अगर हम इनके साइड से थोड़ा कंसीडर कर भी लें कि इनका बिजनेस ऐसा है कि इन्हें ट्रक्स और बसेस के ऑर्डर्स पहले मिलते हैं और पेमेंट डिलीवरी करने के बाद मिलता है। तो मान लीजिए अगर इन्हें ऑर्डर्स मिले 2015 में और पेमेंट डिले हो गया, मिल रहा है इन्हें पेमेंट 2017 और 18 में, तो भी तो कम से कम कैश फ्लो थोड़ा सा तो मैच करना चाहिए ना। बट आप देखिए लास्ट 5 ईयर्स का मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो का कंपैरिजन किया, कितना ज्यादा डिफरेंस है। इससे तो यही पता चल रहा है कि जैसे इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये ट्रक्स या बसेस डिलीवर कर भी दे रहे हैं और इनका पेमेंट ही अटका पड़ा, पेमेंट आ ही नहीं रहा है, हाथ में कैश आ ही नहीं रहा है। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो कंपनी क्या करती है? कंपनी हमेशा डेट लेती है, कर्जा लेती है, लोन लेती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कैश कंपनी के पास आ नहीं रहा है, बिजनेस चलाना है, कैसे चलाएगी? कर्जा लेती रहेगी, कर्जा बढ़ाएगी, और यही अशोक लेलैंड के साथ हो रहा है। लगातार इसका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मैंने आपको इनका फाइनेंस कॉस्ट दिखाया है, सबसे लास्ट रो में आप देखिए। ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? ये ऐसा पैसा है जो इन्हें हर साल बैंक को देना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने लोन ले रखा है। बट अब ये बिजनेस कर रहे हैं, तो आप देखिए 2015 का डेटा। बिजनेस इन्हें कैश कितना मिल रहा है? 495 करोड़। इन्हें बैंक को पैसे कितने भरने? 872 करोड़। भर तो पाएंगे नहीं, इस चक्कर में इन्हें और लोन लेना पड़ेगा। अब ये और लोन तो ले लिए हैं, तो 2016 में क्या होता है? बिजनेस इनके पास पैसा तो आ ही नहीं रहा, बल्कि पैसा जा रहा है, -127 करोड़ हाथ से जा रहा है। इन्हें लोन कितना भरना है अब? 925 करोड़। वो तो भर ही नहीं पाएंगे, इसके लिए इन्हें और लोन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, फिर बिजनेस से पैसा आ रहा है कितना? कैश 270 करोड़। लोन अमाउंट कितना है? 1048 करोड़। भर तो पाएंगे नहीं, और कर्जा लेंगे। अब और कर्जा लेते हैं तो 2018 में ही सिर्फ इन्हें थोड़ा सा ज्यादा कैश मिला है बिजनेस से, बस। और आप देखिए 1477 कैश मिला, यहाँ पे इनका थोड़ा लोन का जो अमाउंट है वो कम है, वो यहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन फिर 2019 में आइए, तो फिर इनके हाथ से कैश बड़ी अमाउंट में जा रहा है, इन्हें कोई कैश नहीं मिला बिजनेस से, और यहाँ पे फिर ये कर्जा नहीं भर पाएंगे। और अभी 2020 की आपको सिचुएशन पता है, इस साल भी इनके हाथ में कैश आने वाला नहीं, इनके हाथ से कैश जाएगा ही जाएगा। और ये कर्जा कैसे भरेंगे, ये तो भगवान ही जानता है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो ये बैंक से कर्जा लिए हुए हैं 1 साल के ऊपर के लिए। आप देखिए ये कर्जा लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। 15 से 16 में बढ़ा 21%, फिर 17%, फिर 15%, और लास्ट में 27%। 2015 में इनके ऊपर कर्जा था 6219 करोड़ का, और 2019 में उनके ऊपर कर्जा है 13,009 करोड़ का। और अब देखिए मैंने इनकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आपको दिखाई है। ये ऐसा कर्जा है जो इन्होंने लिया है, और कितने टाइम के लिए लिया है? 1 साल और उसके अंदर के लिए, इसे हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। ये कर्जा भी देखिए आप कंसिस्टेंटली बढ़ता ही जा रहा है। 2015 में 826 करोड़ था, और अभी कितना है? 2137 करोड़। तो आप देखिए इनका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी करेंटली 13,009 करोड़ है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करेंटली 2137 करोड़ है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अब आप तो यही सोच रहे होंगे कि ऑटोमोबाइल का जो बिजनेस होता है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा लगता है। अभी अशोक लेलैंड की प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास कैश आ नहीं रहा बिजनेस से, लेकिन इसको एक्सपेंड करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती ही है भाई। प्लांट सेटअप करना है, मशीनरी सेटअप करनी, तभी जाके बस बनेगी, ट्रक बनेगी, वो करना ही करना है, नहीं तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। उसके लिए ये बैंक से लोन लेती जा रही है, तो लोन ले लेके ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस को।
अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ मारुति का। आप देखिए मारुति ने कितने अच्छे से अपने डेट को मैनेज किया है। आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देखिए लास्ट 5 इयर्स की मारुति की। 2015 में ज़ीरो लोन, 2016 में लोन ही नहीं था, 2017 में 10 करोड़ का लोन, 18 में 8 करोड़ का लोन, 19 में फिर से इन्होंने कम कर दिया, 5.4 करोड़ हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स देखिए आप मारुति की, 77 करोड़ 2015 में था, अभी 106 करोड़। देखिए मारुति मारुति भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन्होंने कितने अच्छे से मैनेज करके रखा है। और देखिए मारुति ने जो लास्ट 5 इयर्स का अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो रिपोर्ट किया है, उसमें देखिए कितना कम डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 2015 में 6844 करोड़ है, तो कैश इनको मिल रहा है 6539 करोड़, ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप देखिए 2016 में प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 16,000 करोड़, कैश पाए हैं 8,482 करोड़। वैसे देखिए 17 में भी आपको सिमिलर लगेगा, जो प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं उतना ही लगभग कैश भी पा रहे हैं, ऊपर नीचे। 18 में भी देखिए आपको कितना अच्छा दिखेगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश। और फाइनली आप 19 में देखिए, 19 में भी ठीक ही है। 11,000 प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जिसमें से इनको हाथ में कैश मिला है 6,600। देखिए इनकी रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो एग्रेसिव एकदम नहीं है। ये बहुत सोच समझ के प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहे हैं और उसी हिसाब से इन्हें कैश भी मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं और यही इनका मैनेजमेंट दिखाता भी है। तो अगर हम अशोक लेलैंड का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो देखिए कितना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। 2015 में माइनस में था, 16 में 3 हुआ, 17 में 7 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इनका कंसिस्टेंट नहीं है। माइनस में है, फिर प्लस में हुआ तो प्लस में भी कम है, 6 भी ठीक ठीक ही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 और 16 में तो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा तो आपको बैंक से मिल जाता पैसा। और 17, 18 और 19 में जो इन्होंने आरओसीई दिखाया, मैंने क्रॉस ही कर दिया इसे, आप देख सकते हैं। उसका रीजन ये है कि इन्होंने जो प्रॉफिट दिखाया है, जो पैसा ये बना रहे हैं बिजनेस से, वो इन्होंने इतना एग्रेसिवली दिखाया है और उसके कंपैरिजन में ये कैश तो पाए नहीं, तो मैं इसको एक तरह से उतना इफेक्टिव नहीं मान रहा हूं, इसीलिए मैंने क्रॉस कर दिया है। तो मैंने अभी तक आपको इतना कुछ दिखा दिया है कि आपको क्लियरली फील हो जाएगा कि ये कंपनी सच में स्ट्रगल कर रही है। और वो स्ट्रगल ओवरऑल देखिए इसके प्राइस में भी दिखता है। लास्ट 5 इयर्स का प्राइस देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट ही पड़ा हुआ है। लोग पूछते हैं क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे वो कंपनी ही इतने स्ट्रगल कर रही है, जब पैसा बना ही नहीं पा रही है तो प्राइस कहाँ बढ़ेगा। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब देखते हैं, उन्हें पता है ये कंपनी स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए वो इसके शेयर्स नहीं खरीदते हैं और इसका शेयर का प्राइस फ्लैट पड़ा रहता है। हम रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद के थोड़ी ना इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। जब तक बड़े लोग नहीं एंट्री मारते हैं प्राइस नहीं बढ़ता है। और वो तभी एंट्री मारते हैं जब कंपनी अच्छा करती है। जब कंपनी स्ट्रगल करती है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, डीआईआईज, ये सब अवॉइड ही करते हैं इन कंपनीज को। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस अशोक लेलैंड कंपनी के ऊपर। मैं जानता हूँ इस कंपनी से बहुत लोग इमोशनली इन्वॉल्व हैं, जिन्हें ये बातें सही नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन मैंने जो दिखाया वो फैक्ट है और इसीलिए मैंने डिटेल में दिखाया, जिससे आप मेरी बातों को समझ सकें। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।